नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। पुष्कर और ऋषिकेश में विदेशी महिला पर्यटकों के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी ने एक बार फिर भारत की साख पर बट्टा लगा दिया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ने पहले से ही विदेशी पर्यटकों के भारत आने की संख्या में कमी ला दी और एक बार फिर इस वारदात ने विदेशी महिलाओं की सुरक्षा के मामले को लेकर कहीं न कहीं चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये है कि आखिर जब विदेशी हमारे देश में आते हैं तो अतिथि देवो भव का वो जो सोच है वो क्यों नहीं देखने को मिलती है, क्यों ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर कैसे इन पर लगेगी लगाम, इस पर बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सफर। राजस्थान के पुष्कर में विदेशी महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट के बाद महिला के कपड़े भी फाड़े गए, उसके साथ लूटपाट की गई। महिला ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। वारदात के वक्त महिला का पति भी साथ में था। शराब के नशे में धुतते बदमाश पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये पुष्कर का हम आपको मामला दिखा रहे हैं, जहां पर विदेशी महिला पर्यटक के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, लूटपाट की गई और अभी भी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला ऋषिकेश में भी सामने आया है, जहां पर विदेशी पर्यटक के साथ मारपीट की गई। विदेशी महिला पर्यटक जो भारत में घूमने आई थी, लेकिन सुरक्षा जो उनको मिलनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं मिली। और एक बार फिर से यही सवाल उठ रहा है कि क्यों महिलाओं के खिलाफ अपराध इस तरीके से सर उठाते चले जा रहे हैं, कैसे इन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन कहा क्या जा रहा है जो पुष्कर में वारदात हुई है वो सुनते हैं। And like everything that's in my handbag, all my ID, everything. ID and everything is taken. Clothes and something. Yeah, my clothes are ripped. It's like horrible. I don't know what the hell they were doing. And like this, something is 5 people, and after coming something 10 people and 15 people. I don't know who is that people. In front of you, everything. Yeah, we would just stop for like 1 second, and then the next thing was a huge group of people just come. Like hassling, and then they start touching and grabbing and taking. और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें आप फोन नंबर्स के जरिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल यही है कि जो विदेशी पर्यटक, महिला पर्यटक खासतौर पे आते हैं देश, उनके साथ इस तरीके के जो मामले हैं वो कैसे रुकेंगे। नंबर है 012025111063, 1800180152 दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से हमारे साथ डीआईजी नवनीत सिकेरा जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता नोएडा से विमला बाथम है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत सिकेरा जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहती हूं। दरअसल ये रिपोर्ट अभी आपने देखी होगी, यहाँ पर पुष्कर में एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, ऋषिकेश में एक महिला के साथ लूटपाट और छेड़छाड़ हो जाती है। विदेशी पर्यटक देश आते हैं, आखिर कैसे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए? देखिए श्वेता जी, एक ये आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और न सिर्फ विदेशी महिलाएं बल्कि हमारे देश की महिलाएं भी जो ये छेड़खानी की जो मेजर समस्या है, जिसपे कि उनको बड़ी आसानी के साथ टारगेट कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं समझता हूं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पिछले 2 सालों से विमेन इश्यूज पे काफी गंभीरता से काम कर रहा हूं। और आई एम लखनऊ यूनिवर्सिटी कई सारे लोगों को बुला कर कई सारे डिस्कशंस के बाद जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, बड़े अनुभव से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में ये जो छेड़खानी और जो छोटे छोटे अपराध होते हैं उसको बड़ी आसानी से हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और यही कारण बनता है कि अपराधी या जो इस तरीके के लोग हैं जो पहले चुटपुट सीटी बजाते हैं या गाना गाते हैं या कमेंट पास करते हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं है और उनका हिम्मत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हमारी लड़कियों को हम लोग उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनको बचपन से सिखाते हैं कि बेटा कुछ गड़बड़ हो गई है तो इग्नोर करो उसको, या बेटा उसको टॉलरेट कर लो। ये हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए ही करते हैं, लेकिन अनजाने में हम लोग उसको बहुत टिमिड और बहुत ही
एक्सेप्टेबल बना देते हैं कि वो हर बात को टॉलरेट कर ले। तो उसके अंदर किसी गलत बात का रेजिस्टेंस करने का जो क्षमता होती है हमारी बच्चियों में, हमारी महिलाओं में, हमारी लड़कियों में, वो कम हो जाती है। जी, जब वो कॉलेज जाती है तो वही छेड़खानी जो सिर्फ एक कमेंट। नवनीत जी, एक बात मैं और थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ। यहाँ पे आप ये तो कह ही रहे हैं कि खुद को भी आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, लेकिन एक बात और समझना चाहती हूँ। कई मामले तो हमारे साथ ऐसे ही आ रहे हैं। जो पुष्कर का भी एक मामला आया वो भी ऐसा ही आया कि पहले इसमें पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन जब दबाव बना, मीडिया में मामला आया, फिर केसेस दर्ज किए जाते हैं। तो फिर ऐसे में जो ये शिकायत दर्ज कराने की बात है, लोग कैसे अपनी शिकायतें दर्ज कराएं? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जिसमें जब प्रेशर पड़ता है तब मामले दर्ज होते हैं। तो फिर ऐसे में कैसे राइट एक्शन उठेगा? श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल, श्वेता जी आपको मेरी आवाज बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात को भी गंभीरता से सामने लाया गया। हम लोग चाहते हैं कि छोटी से छोटी बात जो अपमानजनक हो महिला के लिए वो हम तक आए, और उसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कैसे आए, क्योंकि पुलिस थानों पे जो रिस्पांस मिलना चाहिए हमारी महिलाओं को, वो रिस्पांस उनको नहीं मिलता है। जो सम्मान मिलना चाहिए वो उनको वहां नहीं मिल पाता है, और वो अपने परिवार में कहती है तो यहाँ तक कि परिवार भी उनको पहले मना करता है कि इग्नोर करो, टॉलरेट करो। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही शानदार काम किया है, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है एक नंबर 1090, और इसको हम लोग विमेन हेल्पलाइन नहीं कहते हैं, इसको हम लोग विमेन पावर लाइन कहते हैं। यह कंप्लीटली विमेन ऑफिसर्स के द्वारा ही इसको रन किया जाता है। अब तक इस पे सिर्फ फोन पर ली जाने वाली शिकायतें हम लोग ले रहे थे, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि बहुत जल्द हम लोग हर किस्म की शिकायत, चाहे वो अपराध की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, जो हमारा जो एक स्लोगन है कि हर अपमान के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें, 1090 को कॉल करें। यदि कोई भी किसी लड़की को, महिला को कोई भी बात अपमानजनक लगती है, किसी भी किस्म की बात हो, तो वो तुरंत 1090 पर रजिस्टर जरूर करें। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अगर 1090 पर आप शिकायत करेंगी तो एक पहली चीज कि आपकी बात हमेशा एक पुलिस अधिकारी के द्वारा सुनी जाएगी। दूसरी चीज, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका नाम, आपकी शिकायत गोपनीय रखें। और तीसरी चीज, बहुत अच्छी कार्रवाई हम करें, आपका सम्मान पे कोई आंच ना आने पाए, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है विमेन की रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। बिल्कुल, और सही बात आपने नवनीत जी यहाँ पर कही कि सम्मान बहुत बड़ा होता है, और ऐसे में जो हमारे देश में अपराध बढ़ रहा है उसने कहीं ना कहीं देश की छवि को भी खराब कर दिया है। अगर विदेशी लिहाज से देखें तो विदेशी यहाँ पर अब कम आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ तो लगातार क्राइम रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे में वो सेफ नहीं है। हालांकि मामला भी निकल कर आया है। विमला जी हमारे साथ है। विमला जी, मैं आपसे सवाल यही करना चाहती हूँ कि एक बात हम कह रहे हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है। ऐसे में जो अतिथि आ रहे हैं उनके साथ ये बदसलूकी, कैसे ये मामले रुकेंगे? क्योंकि यहाँ तो लगातार एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। देखिए, हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था आमिर खान जो करते हैं, वो मुझे लगता था कि शायद ये कुछ असर डालेगा समाज पे हमारे, और वाकई ये बहुत शर्म की बात है हर भारतवासी के लिए कि अगर हमारे देश में विदेशी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए मैं कहूंगी, उन भाइयों के लिए भी कहूंगी कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिनको जरा सा भी अपने देश के सम्मान के प्रति प्यार नहीं है, ना कोई सामाजिक सरोकार है उनको, तो ऐसे लोगों को वो मुझे लगता है कि वो जो एक विकृत मानसिकता हो चुकी है ना, जो बीमार मानसिकता हम जिसको कह सकते हैं, उसके वो शिकार हो चुके हैं। इतने ज्यादा कानून बन लिए हैं, सब कुछ हो लिया, अभी निर्भया के मामले में नए कानून बने, लेकिन वो कानून पालन नहीं हो रहे। उन कानूनों का पालन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो लखनऊ हो, और चाहे वो जयपुर हो, और चाहे उत्तराखंड हो। जहाँ दो घटनाएं आपने बताई, एक राजस्थान की, एक उत्तराखंड की, तो ये दोनों घटनाएं अपने आप में बहुत शर्मनाक हैं। और ऐसे पवित्र स्थान पर, पुष्कर बहुत पवित्र स्थान है हमारे यहाँ भारत में, उसकी बहुत महिमा है,
उसका स्नान के लिए बहुत बड़े विदेशी और देशी लोग आते हैं। परंतु अगर ऐसा होता है जैसे अभी आपने भी कहा है कि तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल विदेशी लोगों का आना ही बंद हो जाएगा, महिलाएं विशेष रूप से नहीं आएंगी। अब उनका पर्स छीन लेना, उनका चेन छीन लेना, उनका सामान छीन, बताइए ये मतलब कितना, मतलब इतना मन को अपने इतनी चोट पहुंचाता, पीड़ा पहुंचाता है कि लगता है कि हम कहाँ शर्म से कहाँ छुपे। क्या हमें लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें अपने देश से प्यार नहीं है? अगर उन्हें अपने देश से प्यार है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उन सबको उस पर अपील करना चाहूंगी कि अगर आपको अपने देश से प्यार है, जो भी ऐसा करते हैं वो प्लीज सुधर जाओ, नहीं तो हमारा देश जो एक गौरवमयी जिसकी परंपरा है, जिसको हम जगत गुरु के नाम से अभी आगे हम आने वाले वर्षों में देखना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे लगता कि ऐसे लोगों की वजह से बहुत विघ्न पड़ेगा और हम अपने भारत को एक महान भारत बनने से अभी रोक रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत असम्मान की बात है और एकदम शर्मसार करने वाली है वारदात जो आई है। नवनीश शकेरा जी, एक सवाल ये मेरे जहन में आ रहा है, चूंकि आपने ये बताया है कि बहुत तरीके की चीजें हैं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन अगर विदेशी नागरिक जो यहाँ पर आता है, विदेशी महिलाएं जो यहाँ पर आती है, अगर उनके साथ इस तरह के केसेस होते हैं तो फिर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बनारस और आगरा, यहाँ पर दो जगह है जहाँ पर विदेशी नागरिक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और दोनों ही जगह पर एक स्पेशल थाने बनाए गए हैं और उनका नंबर हम लोग सभी टूरिस्ट एजेंसीज के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रचारित करते हैं ताकि विदेशी महिलाओं के साथ, विदेशी पर्यटकों के साथ ये कोई भी बात हो उसको हम तत्काल रूप से सुन लें। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर है, यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा विदेशी जो लैंग्वेज के जानकार हैं उनको भी हमने एंगेज करके रखा हुआ है ताकि वो किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो कम से कम हम उनकी बात समझ सकें। साथ में जो ये समस्या है, जो विमेन वाली जो समस्या है, जो अभी मैडम ने कहा कि हमारे समाज में इसको बदलना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना होगा वो अनुरोध करने से नहीं होगा कि हम सिर्फ अनुरोध करें लड़कों से कि भाई आप सुधर जाइए, ऐसे कोई नहीं सुधरता है। हमको कानून व्यवस्था को अच्छे से दिखाना पड़ेगा कि यदि आप नहीं सुधरेंगे तो कानून इतना सख्त है कि वो आपका पूरा का पूरा जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये मैसेज हमको देना होगा और ये मैसेज हम सिर्फ तभी दे सकते हैं जब लड़कियां ये ठान लें कि वो कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी और वो हर हालत में छोटे से छोटा अपमान भी अगर उनका कोई करता है तो 1090 उत्तर प्रदेश में है, ये आपके लिए है। विमेन पावर लाइन है, ये आपकी पावर है, ये आपको एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। आप यहाँ बेझिझक कॉल करिए और मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे सभी अधिकारी बिल्कुल जुटे हुए इस काम में कि हम हर हालत में ये जो व्यवस्था है, ये समाज से हम वाकई विडंबना ही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस पर मैं बातचीत करूंगी। विमला जी कुछ कहना चाहिए? मैं नवनीत जी से कहना चाहूंगी कि आपके लेवल पे सब बहुत अच्छा है और आपका भी मैंने बहुत नाम सुना है कि आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत एफिशिएंट ऑफिसर हैं, लेकिन आप उनका क्या करेंगे जो थानों में बैठे हुए हैं। हमारी बच्चियां जाती हैं थानों में शिकायत करने के लिए और उनको वही हवस का शिकार वही बना लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप कानून आप जानते हैं कि उनके साथ क्या करना है। तो जरूरत आज उन लोगों को सबक सिखाने की है जो आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ऐसे हम दरिंदे उनको कहेंगे, उनको कैसे आप ठीक करेंगे? विमला जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जी, आपने दो अच्छे शब्द किए, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो समस्या आपने बताई है इसको हमने नोटिस किया है कि बहुत बड़ी दिक्कत है कि थानों में, मैंने पहले भी कहा था कि जो सम्मान हमारे जी महिलाओं को अथवा पुरुष को, कोई भी थाने में जाए जो मिलना चाहिए, जो भी हालात हैं उसमें मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि वो सम्मान, प्रॉपर सम्मान जो हमारी पब्लिक को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक हमने ये बाया मीडिया निकाला है कि हम अपनी लड़कियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपनी बात 1090 पर करें। 1090 दो चीजें इंश्योर करता है, एक तो ये कि हम आपकी पहचान को गोपनीय रखते हैं, दूसरा ये कि हर हालत में आप महिला ही आपकी समस्या सुनेंगी, और मैडम तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपकी बात कर, हम कभी भी महिला को किसी थाने अथवा चौकी नहीं बुलाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारे महिला पुलिसकर्मी खुद जाकर उस बच्ची से या उस महिला से बात करते हैं, हम उनको कभी बुलाते नहीं हैं,
क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम है। नहीं, बुलाने की बात नहीं। उत्तर प्रदेश को एक मिनट सुधार पाना संभव नहीं है। सिंघा जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप जो बात कहना चाह रही हैं वो भी हम सवाल यहाँ पर रखेंगे। आधी आबादी में आज हम खासतौर पर बात कर रहे हैं विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बढ़ते अपराधों की, क्योंकि पुष्कर और ऋषिकेश में जो 2 मामले सामने निकल कर आए हैं उसने एक बार फिर से भारत की छवि को कहीं न कहीं जरूर नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए लखनऊ से डीआईजी नवनीत सिकेरा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता नोएडा से विमला बाथम जी हैं। विमला जी, ब्रेक पर हम जब गए थे तो आप कुछ सवाल करना चाह रही थी नवनीत जी से, आप सवाल कर सकते हैं। नवनीत जी से मैं कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं देखती हूँ कि महिला थाने में भी जो हमारे जो बच्चियां जाती हैं, जो महिलाएं जाती हैं, उनसे भी जो महिला पुलिस है वो भी उसको भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये मैं आपको सब सजेशन दे रही हूँ, आप उसको अमल कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इतना डरी हुई होती है। अगर आप उनसे महिला पुलिस जो है अगर उनसे ठीक से बात नहीं करेगी या उन्हें डांट टपट करेगी तो वो अपनी पूरी बात बता नहीं पाएंगी। एक तो ये, दूसरा ये कि महिला थाने में जरूरी नहीं जिससे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी है तो जो सामने थाना या जो पुलिस दिखती है महिला उसी के पास एकदम शरण के लिए चली जाती है कि भाई उससे हम अपना दुख कहें और अपनी हमें उससे रक्षा की गुहार करें। तो ये जैसे आपने कहा कि आप नहीं बुलाते, बहुत अच्छी बात है, ये तो ठीक है, और नहीं बुलाते तो और खुद पुलिस वहां जाती है उन तक, ये एक बहुत अच्छा आपने बात बताई और ये है, सच बात है ये। लेकिन जो खुद जाती है चल के अपना, भाई आपको तो पता नहीं ना किस महिला की जरूरत है, महिला को पता है कि मैं परेशान हूं और मुझे फलाने ऐसे ऐसे किया है तो मैं पुलिस में जाऊं। बहुत सी महिला ऐसी हैं जैसे महानगरों में जो अकेली रहती हैं, विशेष रूप से उनकी मैं बात करती हूँ। जो घरों में रहती हैं बच्चियां वो तो चलो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती हैं, उनके साथ विशेष रूप से होता है जो अकेली महिलाएं जाती हैं। नवनीत जी, क्या इसका निदान हो सकता है जो विमला जी आपसे सवाल कर रहे हैं? उनका कोई ठोस निदान करिए आप। ये तो पुलिस वाली जब भर्ती आप करें तो उनका कैरेक्टर बिल्कुल देखिए कि वो कैसे हैं। जी नवनीत जी बताइए। विमला जी, मैं आपकी बात को मैं समझ चुका हूं जी, और विमला जी मैं आपसे अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं, बड़ा आपने सही प्रश्न उठाया। हम लोग भी इस चीज को महसूस करते हैं, हम लोग भी समाज से ही निकल कर यहाँ आए हैं। बिल्कुल जी। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ मूल बिंदु ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो लड़कियां हम लोग लेते हैं, जो पुलिसकर्मी हम लोग जब भर्ती करते हैं, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ जो सिस्टम है पुलिस का जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है, जिसकी वजह से उनका व्यवहार बहुत ही जल्दी इतने तनाव में रहते हैं कि वो उनका व्यवहार थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमने 2 काम किए हैं। एक तो ये कि जो ड्यूटी आवर्स, नवनीत जी इस वक्त एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं आपको वो ब्रेकिंग बताना चाह रही हूँ और उसके बाद ही आपसे इस पर भी बात करूंगी। गुजरात में पुलिस भर्ती में आरक्षण मिल गया है महिलाओं को, यानी कि अब उनको आरक्षण दिया गया है। गुजरात पुलिस में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है भर्ती के लिए। सीएम आनंदीबेन ने ये घोषणा की है। एक बड़ी खबर गुजरात से निकलकर सामने आ रही है। 33% आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है गुजरात पुलिस में महिलाओं के लिए। ये तो नवनीत जी, किस तरीके से इस कदम को आप देख रहे हैं? श्वेता जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बात आपको पहले भी कहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये आरक्षण पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में 20% महिलाएं हर एक भर्ती में पहले से आ रही हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं की कमी है नवनीत जी, आपको मैं रोक रही हूँ। खुशी की बात है कि इसको गुजरात ने भी फॉलो किया है। नवनीत जी, फॉलो तो चलिए कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो स्थिति ये है कि यहाँ पर अगर हम महिला थानों की बात कर लें तो वहां पर ही महिलाएं पूरी तरीके से नहीं है। लग रहा है इस आरक्षण का फायदा उत्तर प्रदेश को सही लिहाज से मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, जो मैंने आपसे बात कही 20% भर्ती महिलाओं की हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन एक जो समस्या आती है, क्योंकि वो महिलाओं को जब हम लोग थाना भेजते हैं तो वो कई सारी समस्याएं बताती हैं कि थाने हम कैसे जाएं, हमको किसी ऑफिस में अटैच कर दें, हमारे बच्चे हैं, तो उस वजह से वो बार बार ट्रांसफर करा के वापस कोशिश में रहती है कि वो किसी सिटी में आ जाएं या किसी ऑफिस में आ जाएं। अन्यथा हमारा जो फिगर है, अभी जो पिछली 2-3 भर्तियां हुई हैं, आप वो फिगर आप इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप वेरीफाई करें। 20% महिलाएं उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य है जहां पर
हम लोग हर पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को ले रहे हैं और उसका उद्देश्य यही है कि जितनी ज्यादा महिलाएं आएंगी हमारे सिस्टम में, हमारा सिस्टम उम्मीद करते हैं कि पहले से बेहतर होगा, महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनेगा। जी विमला जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, जो नवनीत जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ये जो नियम है ये पहले से ही है, लेकिन अगर स्थितियों को हम देखें तो फिर भी अभी जो एक रेशियो होना चाहिए आरक्षण के बाद भी वो रेशियो हो नहीं पा रहा है, इसमें कहाँ पे आप मैं आपको देखिए बता दूं, महिलाओं, आप देखती रोज अखबार पढ़ते हैं, हम न्यूज में देखते हैं, महिलाओं से ज्यादा दुर्व्यवहार और ज्यादा उनकी दिक्कतों की बात आती है, ज्यादा शोषण की बात आती है। तो महिला पुलिस, मुझे भी अपने, जैसे मैं नोएडा से हूँ, मुझे नोएडा में लगता है महिला पुलिस कम है। तो अगर महिला पुलिस, पुरुषों की जगह अगर महिला पुलिस बढ़ाई जाए तो उसमें हर्ज क्या है? महिला पुलिस ज्यादा संवेदनशील होती हैं, वो ज्यादा अच्छे ढंग से महिलाओं की बात समझ सकती हैं, ज्यादा अच्छे ढंग से उनका निदान कर सकती हैं और उनके पास जाने में कोई डर भी नहीं है, इस तरह कोई अपराध भी नहीं वो कर सकती है कि भाई उसको ऐसा कर ले या मॉलिश कर दे या कुछ कर दे। तो ये मुझे तो लगता है कि महिला पुलिस और बढ़ानी चाहिए, ऐसी सभी सरकारों को सोचना चाहिए। और जो गुजरात में हुआ है उसका मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ कि 33% बहुत है और यूपी गवर्नमेंट को भी 33 से बिल्कुल ज्यादा करना चाहिए। प्रदेश मैं तो समझती, लेकिन जी बिल्कुल मुश्किल है कि महिलाएं जो है वो उतनी हो नहीं पा रही है। इस पर भी एक सवाल करेंगे, इस पर भी चर्चा को हालांकि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समय की बहुत पाबंदी है, इस कार्यक्रम में हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। नवनीत से कह रहा है जिस चर्चा में आप शामिल हुए, काफी महत्वपूर्ण चीजें जानिए। नवनीत शेखर जी का वाकई में बहुत आज अच्छा रहा। बिल्कुल विमला जी, आप इस चर्चा में अपनी तरह सारे ऑफिसर्स को लाइए। श्वेता जी मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। कि विमला जी से मेरा फिर से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक महिलाओं को 1090 के बारे में बताएं। और आप जानती हैं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 2 लाख का पुलिस बल है, आपको 2 साल ट्रेनिंग करने में बहुत लंबा समय लगेगा। जी शिकेरा जी, ये 2 साल इसीलिए मेरा अनुरोध है कि हमने जो एक बया मीडिया निकाला है वो ये कि महिलाओं को जब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, वो बेझिझक 1090 पर कॉल करें। बिल्कुल, यानी कि ये चीज है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। नवनीत जी शायद किसी और इशारा कर रहे हैं, वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं है 1090। इस पर एक विमला जी अलग से पूरा हम कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आज समय की बहुत पाबंदी है हमारे पास, कार्यक्रम को यही रोकना पड़ेगा। नवनीत जी आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला जी आप भी चर्चा में जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कोशिश है आधी आबादी के जरिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आधी आबादी के जरिए यही हमारी कोशिश है कि महिलाओं से जुड़े हर एक विषय को हम उठाते रहें और कम से कम जो उनकी सुरक्षा, उनके हितों की बात है वो उन तक पहुंचाई जा सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।